नमस्कार दोस्तों, फ्रीएस्ट ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मकर वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च का संक्षेप में विवरण देंगे। 2023 नया साल कुछ खास आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि यह धन के हिसाब से बहुत उत्तम महीने हैं। खासकर शुक्र का लगन में आ जाना और बुध का भी लगन से गोचर करना 7 फरवरी से, और विपरीत राजयोग जनवरी के महीने में बुध सूर्य का बनना। दो डबल विपरीत राजयोग हैं, बल्कि बुध भी छठे घर के मालिक हैं, सूर्य अष्टम स्थान के मालिक हैं। तो 12 जनवरी तक यह डबल विपरीत राजयोग, तो साल की शुरुआत धन की कमी नहीं होगी, बल्कि प्रतिष्ठा, रिस्पेक्ट में वृद्धि के योग बनते हैं। अदालती मसलों में आपकी जीत। दोस्तों, शनि का मार्गिक हो जाना और तीसरे चरण की 7.5 का फेस है, जो कि काफी सुलभ और आसान फेस रहता है। यहाँ पर आप तरक्की करते हैं, क्योंकि वैसे मूल त्रिकोण साइन में होते हैं शनि। कुंभ राशि में शनि धन स्थान में, परिवार के स्थान में स्थितियां उत्तम ही रहेंगी। हाँ, ये पिछला साल या उससे पिछला 2021-22 आप लोगों के लिए निश्चित तौर से काफी तनाव भरा रहा, कुछ लोगों के लिए जिनके शनि अच्छी स्थिति में नहीं होते कुंडली में। वैसे भी चंद्रमा के ऊपर जब शनि होते तो फ्रस्ट्रेशन देते हैं, कामों में अवरोध देते हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत दे ही देते हैं, एंग्जाइटी, परेशानी बनी रहती है। चलिए, वो पास्ट हो गया। ये 17 जनवरी से समय आपके लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि शनि द्वितीय स्थान में, धन के स्थान में लग्नेश होकर, राशिपति होकर बैठेंगे, तो निश्चित तौर से पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेंगी। और इस 3 महीनों की बात करें, क्योंकि बुध शुक्र से भी संबंध होगा, तो स्थितियां श्रेष्ठ रहेंगी। पहले तो 12 जनवरी तक की बात करें, बुध सूर्य का डबल विपरीत राजयोग के कारण विदेशों से लाभ, क्योंकि 12वें घर में योग बन रहा। विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों को लाभ होता, विदेश अगर जाना चाहते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप किसी कर्जे के कारण परेशान थे तो कर्जा उतारने में काफी मदद मिलती है, कोई ना कोई आश्वासन मिल जाता है, या कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ मिलता है। और कोर्ट कचहरी में भी आपको रिलीफ मिलता है, उससे परेशान है जो लोग, उनकी जीत होती है। और बीमारी से भी आपको राहत मिलती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, किसी तरह का रोग कष्ट है, तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। यह विपरीत राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। बुध यहाँ पर दोस्तों 6 फरवरी तक रहेंगे, तो जनवरी का पूरा महीना बुध के नाम रहेगा। बुध आप लोगों के लिए उत्तम स्थिति में है। विपरीत राजयोग दोस्तों ऊंचाइयां भी देता है, प्रतिष्ठा भी देता है, धन लाभ भी करवाता है। सूर्य के साथ होने के नाते तो 12 तारीख तक, अगर जनवरी की बात करें तो 12 तारीख साल के पहले, 12 दिन साल के पहले आप लोगों के लिए खास रहने वाले हैं। हर तरफ से आप की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। शुक्र आप लोगों के 21 जनवरी तक इस बीच पहले भाव में रहेंगे, जो कि योग कारक हैं, आपके कैरियर के मालिक हैं, स्टेटस के, नेम फेम के मालिक हैं। लगन में जब शुक्र बैठते हैं तो आपको प्रतिष्ठा भी देते हैं, कैरियर में आप ऊंचाइयां छूते हैं। पंचम स्थान के मालिक होने के नाते शुक्र बच्चों के भी कारक है, संतान के मालिक है, और संतान के मालिक होने के नाते संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिले। और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा इस अवधि में दोस्तों। स्पेकुलेशन का अगर आप कामकाज करते हैं तो इस अवधि में निश्चित तौर से 21 जनवरी तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे, तो यह गारंटीड है कि प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। सौंदर्य प्रसाधनों में अगर डील करते हैं, कला के क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं, लगन में है शुक्र, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, और इससे अच्छा शुक्र का कोई स्थिति नहीं होता मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए। तो आप लोगों को सुखी भी करेंगे, और स्त्री पक्ष से खास लाभ। प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीबी के संबंधों के लिए समय उत्तम रहेगा, श्रेष्ठतम रहेगा। तो कुल मिलाकर शुक्र का योग कारक होकर नौकरी व्यापार में वृद्धि। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो 21 जनवरी तक काफी चांसेस प्रबल हैं, या जॉब की तलाश है तो आपको जॉब मिल जाने के चांसेस भी बनते हैं।
और अगर आप छात्र हैं तो कंपटीशन स्पर्धाओं में भी उत्तीर्ण होने के योग बनते हैं। संतान पक्ष से निश्चित तौर से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। इवन प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के भी लिए समय श्रेष्ठ रहता है। पंचमेश का लगन में बैठना अति श्रेष्ठ रहता है। और अगर आपकी कोई हॉबीज हैं तो उसके लिए भी आपके पास पूरा समय रहेगा। हॉबीज से भी, अपनी क्रिएटिविटी से भी, कला से भी आप लाभान्वित होते दिखते हैं इस अवधि में, जनवरी के महीने में। सूर्य 12 तारीख से लगन में रहेंगे, आ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों सूर्य लगन में आने के पश्चात आप लोगों की प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। 14 जनवरी से लेकर मकर राशि में रहेंगे 12 फरवरी तक। तो जनवरी और फरवरी का महीना सूर्य आपका तेज प्रभाव तो बढ़ाएंगे, आपके आत्मबल में वृद्धि करेंगे। सरकारी तंत्र से लाभ होता है जब सूर्य पहले भाव में होते हैं। सत्ता, राज सत्ता से लाभ के योग बनते हैं। यहाँ पर बैठकर सूर्य निश्चित तौर से आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, बली हो जाते हैं, अष्टमेश हैं और अचानक से लाभ के योग भी बनाते हैं। सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय श्रेष्ठ रहता है। शनि का दूसरे घर में बैठना यह उत्तम रहेगा। दोस्तों लग्नेश का सेकंड हाउस में बुध के साथ संबंध बनेगा और पहले शुक्र के साथ संबंध बनेगा। शनि का 22 जनवरी से शुक्र शनि का संबंध। दोस्तों लग्नेश, पंचमेश, दशमेश, धनेश का संबंध अकल्पनीय, बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जहां तक कार्यस्थल की बात है, कार्यस्थल के मालिक शुक्र का लग्नेश के साथ 10वें घर में धन स्थान में बैठना, तो आपके पास धन आने के प्रबल योग बनते हैं। कारोबारियों के लिए, व्यापारियों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। जब भी लग्नेश धनेश का दशमेश के साथ सेकंड हाउस में संबंध हो तो कार्य क्षेत्र से लाभ होने की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। और इसी तरह से पंचमेश भी हैं। शुक्र पंचमेश का लग्नेश के साथ संबंध, आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। तो कुल मिलाकर जनवरी 22 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, बल्कि 15 फरवरी को शुक्र जब यहाँ पर पहुंचेंगे गुरु के साथ मीन राशि में, तो यह और भी अच्छा समय रहेगा। उच्च के हो जाएंगे शुक्र। तो कार्य क्षेत्र आप लोगों का 10 मार्च तक, जब तक शुक्र राहु के साथ नहीं होते, बल्कि राहु के साथ भी उतने ही उत्तम रहेंगे, क्योंकि अपने घर को देखेंगे। राहु कैटलिस्ट का कार्य करेंगे। तो पूरा मार्च का महीना अगर शुक्र के गोचर को हम पढ़ें तो आप लोगों को कुछ ना कुछ उपलब्धि देता रहेगा कार्यस्थल को लेकर, या स्त्री वर्ग से संबंधित, सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में है, रेडीमेड गारमेंट्स का कोई भी कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थिति और लव लाइफ श्रेष्ठ रहती है। शुक्र कला के, प्यार मोहब्बत के कारक हैं, तो इन एरिया से आपको लाभान्वित करते ही करते हैं। गुरु के साथ शुक्र का संबंध खास लाभकारी रहेगा। जो विदेशी नागरिक हैं या विदेशों में पहले से सेटल्ड हैं कहीं, तो उन लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। विदेश जाने में आपकी मदद करेगा यह पीरियड। 15 फरवरी से शुक्र उच्च के हो जाएंगे, तो कार्यस्थल के लिए भी समय श्रेष्ठ रहेगा। आपकी पदोन्नति होने की संभावनाएं 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक, बल्कि 10 मार्च के पश्चात भी राहु के साथ हैं शुक्र, तो शुक्र का गोचर आपको पदोन्नति भी दे सकता है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते तो बिजनेस में संभावनाएं उत्तम रहेंगी। पारिवारिक स्थितियां उत्तम रहेगी और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है मार्च के महीने में, जब शुक्र शनि से दृष्ट होंगे। कुल मिलाकर राहु के साथ शुक्र का योग यह अकल्पनीय लाभदायक रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि करेगा। सरकारी सुख संपत्ति मिलेगी। सरकार में कार्यरत है तो आप लाभान्वित होते हैं। बुध का गोचर जैसे कि बताया, पहले विपरीत राजयोग, फिर लगन में, 9th लॉर्ड लगन में बैठे और 6th लॉर्ड भी हैं, तो आप शत्रुहंता भी रहते हैं। आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। भाग्यस्थान का मालिक जब लगन में होता है तो दोस्तों लंबी यात्राओं के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं और धर्म कर्म के कामों के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ जाती है। बुध व्यापार के कारक है, कम्युनिकेशन के कारक है, तो व्यापार से, कम्युनिकेशन से आपको लाभ होता है। अगर आप कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। तो कुल मिलाकर बुध का गोचर फरवरी के महीने में जब यह शनि के साथ मिल जाएंगे 27 फरवरी को, जनवरी फरवरी अति श्रेष्ठ है, और फरवरी के महीने में 27 फरवरी से शनि के साथ
यह है लक्ष्मी योग बनेगा धन स्थान में। तो धन के लिए देखिए धन की बरसात होगी, धन गिनना मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि थंबनेल में लिखा है। यह बुध और शनि का योग भी कुछ इस तरह से बताता है। हालांकि शनि और सूर्य का योग यह थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है। सूर्य जब कुंभ राशि में आएंगे, यह 13 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है, सरकार के साथ कोई किसी तरह का इशू है, उन्हें सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए आपको जनवरी के महीने में ही, क्योंकि 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य शनि की और शनि की युति रहेगी, जो पिता पुत्र के विचारों में मतभेद भी पैदा कर दिया करते हैं। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए इस अवधि में। बाकी पूरा पीरियड जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर बुध का शुक्र का गोचर, शनि वैसे ही मार्गी हैं, अपनी राशि में हैं, परिवार के स्थान के घर में हैं, तो कुटुंब के साथ आपका समय उत्तम बीतेगा। तो स्थितियां आप लोगों के लिए लाभकारी है। गुरु भी मार्गी होकर तृतीय स्थान में, और लाभ स्थान को देखेंगे मार्गी गुरु, जैसा कि बताता है अक्सर, तो लाभ होता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। शुक्र बुध और शनि का गोचर ही ये बताता है कि समय आपके लिए अति श्रेष्ठ हो जाता है। हालांकि बुध गुरु के साथ 16 मार्च को नीचस्थ राशि में भी रहेंगे, परंतु अपने भाव को देखेंगे, 9th हाउस को देखेंगे 16 मार्च से, तो विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। गुरु के साथ बुध का बैठना, यहाँ पर कमजोर होकर बैठना, यूं तो छठे घर के मालिक का कमजोर होना अच्छा है, परंतु 9th लॉर्ड का कमजोर होना, इस स्थिति में 16 मार्च को बुध जब यहाँ पर आएंगे मीन राशि में, तो आपको थोड़ा सा किसी के साथ कमिटमेंट नहीं करनी, क्योंकि बुध वाणी के कारक है, बस इतना ख्याल रखना है। और लंबी यात्राएं अवॉइड करें 16 मार्च के बाद। कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए संक्षेप में जैसा कि बताया अति श्रेष्ठ है, गोचर बहुत बलवान है, और आप लोगों के लिए शनि का मार्गी हो जाना अति श्रेष्ठ रहेगा। साढ़े साथी का यह तीसरा चरण आप लोगों को सुख समृद्धि संपत्ति धन लाभ, आपके जो भी प्लानिंग्स है प्रोग्राम्स हैं वह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। फिर भी केतु के उपाय जरूर करते रहिए। केतु हालांकि शुक्र का ही फल देते हैं, जैसे कि अक्सर बताता आ रहा हूँ, पर फिर भी जब केतु थोड़े से जब शुक्र 6th और 7th हाउस में होते हैं, तो इनका गोचर अच्छा नहीं माना जाता शुक्र का, तो उस अवधि में केतु दिक्कत दिया करते हैं, तो इसलिए आपको केतु के उपाय करने चाहिए। मंगल का गोचर श्रेष्ठ रहेगा 13 मार्च तक, बल्कि उसके पश्चात 6th हाउस में मंगल चले जाएंगे। पंचम स्थान में बैठकर लाभ के घर को देखते हैं, तो मंगल भी भूमि भवन से लाभ दिलाते हैं, भूमि पुत्र हैं तो भूमि से लाभ होता है, होटल लाइन से लाभ होता है, स्पोर्ट्समैन है तो मंगल उसमें भी लाभ करवाते रहेंगे। और निश्चित बात है मंगल 6th हाउस में जाकर भी आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, आपका तेज प्रभाव बना रहता है। तो मंगल का गोचर भी इन तीनों महीनों की बात करें तो अति श्रेष्ठ है, सुखों में वृद्धि करता है, भूमि भवन से लाभ होता है, नया मकान नया भवन नया वाहन परचेज करने के योग, प्रणय संबंधों के लिए समय उत्तम श्रेष्ठतम पीरियड है आपका साल का यह शुरुआत होना। अति दुर्लभ राजयोग बने हुए हैं, जहां पर विपरीत राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, राजयोगों की कमी नहीं है। तो साफ है कि आप लोगों के लिए समय लाभदायक है और स्थितियां उत्तम हैं। थोड़ी सी मेहनत करिए और इन टच रहिए। ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।